पहले घुमाया तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ पंडित जी वहाँ पे आप पंडित जी वहाँ पे नंबर नहीं चल देखो ये सर क्या मामला है ड्रीमलैंड सिटी का? ड्रीमलैंड कॉलोनी के कुछ आज रहवासी जो है पास में आए थे, कॉलोनी के डेवलपमेंट को लेकर चर्चा कर रहे थे। उन लोगों का मूल ये था कि उनके कॉलोनी में कुछ पानी है, बिजली है, दूसरी तरह के जो विकास के कार्य जो हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। मेरी कॉलोनी वासियों से भी बात हुई, मेरी ड्रीमलैंड के जो कॉलोनाइजर हैं उनसे भी बात हुई। इन दोनों को अच्छे से समझने की कोशिश की कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। ड्रीमलैंड कॉलोनाइजर का मुझे बताया गया कि उनके कुछ अमाउंट ऐसे हैं जो रेरा के द्वारा वसूली के लिए उनसे आरोपित किए गए थे, और उनके द्वारा जो रेरा का जो अपीलेट कोर्ट था उसमें उन्होंने उनके द्वारा 19 लाख रुपए की करीब राशि जो है जमा कर दी गई है। और कुछ उनके पास में वसूली को लेकर भी दूसरा कुछ था कि हमारा कुछ जो प्लॉट्स हैं वो उसकी रजिस्ट्री रुकी हुई है, अगर उसमें कुछ वर्कआउट हो जाएगा तो हम उसमें आगे काम कर पाएंगे। दोनों पक्षों से चर्चा करने के बाद में ये निष्कर्ष निकला है कि कॉलोनाइजर जो है इसमें आगे अपने डेवलपमेंटल कार्य जो करने के लिए तैयार हैं, और हम इसमें और चर्चा करके उसको स्मूथली विकास के कार्य जो है आगे संचालित कर पाएंगे। सर हमने एक बात देखी कि आपने स्पीकर चालू करके बात की, ये कुछ क्या बदलाव है? नहीं, बदलाव नहीं है। हम चाहते हैं कि हर चीज़ जो है लोगों को जैसी है वैसी समझ में आए, वैसी दिखे। जो हम बात कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई दबाव छुपाव नहीं है, और कॉलोनाइजर्स की बात लोगों को समझ में आए, लोगों की बात कॉलोनाइजर्स को समझ में आए, और हम लोग किसी हल करने वाले निष्कर्ष पर पहुंच सके, ऐसा उद्देश्य। सर क्या लगता है आपको कि अब आपको इतने समझाने के बाद? हाँ, ये लगता है कि इसमें कार्य होना चाहिए, क्योंकि कॉलोनाइजर भी जो काम करना चाहते हैं मूलतः उनका उद्देश्य एक कॉलोनी बनाना नहीं है, उनका उद्देश्य लोगों को सुविधाएं देना भी और होना भी चाहिए। कोई भी कॉलोनी जो बनाई जाती है वो न केवल कॉलोनी बनाने का उद्देश्य होना चाहिए बल्कि विकास करके उस कॉलोनी में किए गए डेवलपमेंट का लाभ दूसरे लोगों को दिखे, ताकि दूसरे लोग उनके बनाने वाले दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी इंटरेस्ट ले सकें, ऐसा होना चाहिए। जब भी ये नहीं होता तो जो नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो भी लोगों के द्वारा लोगों में जाते हैं, और उसका नुकसान ऐसे कॉलोनाइजर्स को ही अल्टीमेटली होता है। तो ये जो चीज़ है मैंने उनको समझाई है कि भाई आप जो अच्छा करेंगे तो अच्छी चीज़ जाएगी, नहीं करेंगे तो नहीं जाएगी, और दंडात्मक कार्रवाइयाँ जो है उसमें चालू हो जाएंगी, इसका जो नुकसान है कॉलोनाइजर। सर अधिकतर देखा जाता है कि फाइलों में चीज़ें उलझ जाती हैं और दोनों पक्ष परेशान होते हैं, इसमें आप क्या करेंगे आगे जाके? आप इसमें हमारी बात हुई है, हमने अपने तहसीलदार को भी बात की है, चर्चा की है, और हम देखेंगे कि उसका पैसा भी जमा हो जाए, कॉलोनी के डेवलपमेंट वर्क्स भी चालू हो जाएं, और कुछ विकास हो ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके। क्या कारण है कि आप एसडीएम कार्यालय आए हैं? अभी जन सुनवाई के दिन कलेक्टर साहब के यहाँ हम गए थे, तो वहाँ से हमें निर्देश मिला था कि आज 1 बजे यहाँ मीटिंग में आना है, तो आपकी जो समस्या हो माननीय एसडीएम साहब के साथ समक्ष रखें। तो हम सभी आज आए थे, उनके समक्ष रखी, उन्होंने निराकरण का आश्वासन दिया। क्या लगता है आपको एसडीएम के कार्यशैली से? एसडीएम साहब का जो रुख है वो काफ़ी पॉजिटिव है, और कॉलोनाइजर से भी उन्होंने सीधे 2 टूक बात की है, और मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने का जो उन्होंने समय दिया उसमें कॉलोनी का विकास कार्य होगा और रजिस्ट्री डबल से होगी। ये ड्रीमलैंड सिटी वार्ड नंबर 4 रायसेन में है। क्या नाम है आपका? मुकेश राठौर।